अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे आज के इस पैगाम का मकसद 14 फरवरी, जिसको वैलेंटाइंस डे के हवाले से मारूफ किया गया है, इस हवाले से आपको पैगाम देना है। दोस्तों, हकीकी मोहब्बत दीन इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत की हौसला अफजाई की है, क्योंकि मोहब्बत इंसान का एक फितरी जज्बा है और इस्लाम जज्बात की बड़ी कदर करने वाला दीन है। लेकिन 14 फरवरी को, जिसे वैलेंटाइंस डे योम मोहब्बत या योम आशिकी करार दे दिया गया है, दर हकीकत ये इस्लाम और मुसलमानों बल्कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश है। बल्कि यूँ कह दिया जाए कि वैलेंटाइंस डे जिनसी बेराह रवी का दूसरा नाम है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि लस्ट है, जिसे हवस कहते हैं, और इस हवस को मोहब्बत जैसा पाकीज़ा लिबास पहनाने की कोशिश की जा रही है। 14 फरवरी को एक अजनबी लड़के का एक अजनबी लड़की को फूलों का गुलदस्ता पेश करना, वैलेंटाइंस कार्ड देना, चॉकलेट और बहुत सारे दूसरे तोहफ़े देना और लड़की से मोहब्बत का इजहार करना, और फिर इस अमल को अपना राइट, अपना हक समझना, क्या ये ठीक है? क्या ये जायज़ है? क्या ये दुरुस्त है? आइए देखते हैं इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। तो दोस्तों, ये वैलेंटाइन डे है क्या? इसके हवाले से मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा। मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि देखें, कदीम रूमी तहजीब, उसमें अहले रूम 14 फरवरी को स्पिरिचुअल लव डे के तौर पे मनाते थे। स्पिरिचुअल लव डे का मतलब है कि अपने देवताओं से मोहब्बत का दिन। इस दिन वो अपने दो देवताओं क्यूपिड और वेनिस, जिन्हें हुस्न की देवी और मोहब्बत का देवता कहा जाता था, इनके साथ मोहब्बत का इजहार करते और इस दिन को इनकी तरफ मंसूब करते थे। लेकिन हम तो मुसलमान हैं और अकीदा तौहीद को मानते हुए हम एक अल्लाह के परस्तार हैं। हमारा देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं। लिहाजा बीइंग अ मुस्लिम, हम इस दिन को एज अ लव डे नहीं मना सकते। ये मेरी पहली बात अपने जहन में रखें। दोस्तों, दूसरा जो है वो पॉइंट ये है, देखें, इस हवाले से 3री सदी ईस्वी में रूम के अंदर एक वैलेंटाइन नामी पादरी था, जो कि एक राहबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन कायम उसने किए, जिस जुर्म की पादाश में उस ईसाई पादरी को कत्ल कर दिया गया। अब उसके फॉलोअर्स ने उसे शहीद मोहब्बत करार दिया और 14 फरवरी को उसके नाम पे वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू कर दिया। तो क्या ख्याल है दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते क्या आपका दिल करेगा कि 14 फरवरी को एक ईसाई पादरी के ज़िना के नतीजे में उसकी पैरवी करते हुए इस दिन को योम मोहब्बत करार दिया जाए? यकीनन आपका जवाब इनकार में होगा। और याद रखिए, हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। तो यकीनन हम में से कोई भी क़यामत वाले दिन कतई तौर पे ईसाई होकर अपने नबी से ताल्लुक़ को तोड़ते हुए नबी के हाथों से हौज़े कौसर के जाम से और उनकी शिफात से महरूमी को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा मैसेज और पैगाम इस हवाले से ये है कि कदीम रूम जो था उसमें 14 फरवरी को खामद के शिकार का दिन बोला जाता था और इस दिन लड़कियां जो है वो अपने खामद को तलाश करती थी। लेकिन जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं उसके मुताबिक इस्लामी मुआशरे में खामद को तलाश करना लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी उसके वालदैन, उसके वली और सरप्रस्त की होती है। ये इस्लाम का कानून है। लिहाजा इस्लाम की मुखालफत की वजह से गैर मुस्लिमों की पैरवी करते हुए ये दिन मनाना बिल्कुल गलत, नाजायज़ और हराम है। दोस्तों, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत को प्रेफर किया है। इस्लाम दिलों को जोड़ता है। इस्लाम ने औरत को घर की चार दीवारी में इज्जत का ताज पहना के मोहब्बत की अलामत करार दिया है। इस्लाम ने मोहब्बत को राइट डायरेक्शन दी है और निकाह की सूरत में मोहब्बत करने वालों को हमेशा के लिए जमा कर दिया है। इस्लाम ने हया का तहफ़्फ़ुज़ किया है और हया का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बेराह रवी और बेहयाई, फहाशत का सद्देबाब किया है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हयाउ मिनल ईमान जैसा मुज़्दा जा फ़िज़ा सुनाकर हमेशा के लिए वैलेंटाइंस डे जैसे नाम निहाद ईसाइयों का प्रचार करने वाले और उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के सर से दुपट्टा उतारने और उनकी इज्जतों का जनाजा निकालने वाले त्योहारों की हौसला शिकनी की है। लिहाजा
ہمیں اس کام سے رکنا بھی ہے اور روکنا بھی ہے۔ 14 فروری کو کروڑوں کے پھول اور کارڈز ہمارے ملک پاکستان میں فروخت ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ اس حوالے سے جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، آوارہ لڑکے شریف لڑکیوں کے نام اپنے پیغام بیچتے ہیں اور ہمارا میڈیا ان کو نشر کرتا ہے، اور لڑکی اور اس کے اہل خانہ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کی عزت کو نیلام کرنے سے رکنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل کمپنیاں ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے مختلف میسیجز اور ٹیونز جو ہیں وہ سینڈ کرتی ہیں۔ ہمیں ایسے میسیجز اور ٹیونز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ایسے پیغامات کو آگے نشر نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ دوستو، اس کام کو روکنے کے لیے کچھ تدابیر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر تو والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور 14 فروری کو ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور ان کے موبائلز کی نگرانی کریں۔ اس سے اس دن کے اندر جو ہونے والے بہت سارے برے کام ہیں اسے روکا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز جو ٹیچرز ہیں اور پروفیسرز ہیں، ان کو بھی چاہیے وہ اس دن کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کریں اور ان کو بتائیں کہ اس دن کا ہمارے اسلام، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حکومت اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسے پروگراموں پہ پابندی عائد کرے، ایسے بیہودہ اور فحش تہواروں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ایسے پروگراموں کی حوصلہ شکنی کرے تاکہ کوئی دوبارہ ایسے کاموں میں حصہ نہ لے سکے اور ہمارے ہاں برائی کو پنپنے کا موقع نہ مل سکے۔ اے مسلمان، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا سکے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔